आज हम लोग रेशियो पढ़ने वाले हैं। रेशियो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात का जो साइन होता है, इसे ए संबंधी बी लिखना है तो इसी को हम लोग जो साइन लिखते हैं उसको ही गणित में हम लोग अनुपात बोलते हैं। और अनुपात जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, किसी नंबर से कट के ही आई होती है। जैसे मैंने दिया 3 संबंधित 2, तो 3 संबंधित 2 का मतलब कोई एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 3 जो है दिखा रहा है कि इसका 1.5 गुना है बी के बच्चा। 2 संबंधित 1, इसका अर्थ है कि जो ए है वो 20 का 20 से 2 गुना है, तो इसलिए ए बी जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो आइए हम टाइप 1 एक सवाल पढ़ाते हैं जो अच्छा सा है। आपसे क्वेश्चन बनता है टाइप 1 में कि ए संबंधी बी का रेशियो अगर दिया है 3 संबंधी 1 है और बी सी का रेशियो दे रखा है 2 संबंधी 5 है, तो आपसे पूछेगा ए संबंधी बी संबंधी सी का मान क्या होगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बी दोनों में कॉमन है, जो बी है दोनों में कॉमन है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि बी को इक्वल बनाते हैं। तो इस तरह लिख लेते हैं कि बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो हमको बी को इक्वल बनाना है। तो क्या मल्टीप्लाई करें कि बी इक्वल बन जाए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि बी में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 2 एकम 2 बन जाएगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 दूना के 6, 2 एकम 2, बी इक्वल है बच्चा। तो जो मान तीनों का आएगा ए संबंधी बी संबंधी सी का जो मान आएगा वो 6, 2, 5 का आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह। ए संबंधी बी का दे रखा है वैल्यू 5 संबंधी 7 और बी और सी का रेशियो दे रखा है 1 संबंधी 9। तो आपसे पूछ रहा है तीनों में संबंध क्या होगा, ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात क्या होगा। तो मेरा जो भी इसमें नियम बता रहा है कि हमको जो इन सब में कॉमन दिया है बी, तो बी को 2 बार आया है बात, तो बी के नंबर भी इक्वल होना चाहिए, तो बी के नंबर इक्वल नहीं है तो बी को इक्वल बनाएंगे यहाँ पर। तो हम ऐसा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि बी इक्वल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इसमें मल्टीप्लाई किए थे, इस क्वेश्चन में इस बार में इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, जिसमें आप मांग रहेगा उसी मल्टीप्लाई करना होगा। कभी कभी दोनों में भी करते हैं, तीसरे क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, बी को इक्वल कर दिए, 7 यहाँ भी, 7 कम 7 यहाँ भी, 9 7 63। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 रेशियो 7 रेशियो 63। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ए संबंधी बी संबंधी का अनुपात दे रखा है 5 संबंधी 2, बी संबंधी सी का अनुपात दे रखा है 3 संबंधी 7। तो आपसे तीनों का अनुपात पूछ रहा है, ए संबंधी बी संबंधी सी। जैसा कि इसमें नियम यही है कि हमको बी को इक्वल बनाना है। तो आपने देखा कि बी इसमें 2 है या 3 है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 का मौसा कि 6 बन जाए, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसमें 2 से। तो अब देखो 3 दूना के 6 और 2 3 6 बन रहा है, तो मतलब 6 6 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस बार मैंने कहा कि दोनों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें दोनों में मांग थी कि दोनों को इक्वल बनाना था बी को हर तरह से, तो बी इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसमें एक बार किया था मैंने, इसमें नीचे किया था, इस बार इसमें दोनों में किया मैंने। तो 5 3 15, 3 दूना के 6 ये हो गया। अब इसे 3 दूना के 6 ये हो गया है, 7 दूना के 14, ये आंसर आ जाएगा।